साहू समाज की अनोखी पहल। मां कर्मा देवी जयंती पर रैली की जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। साहू समाज के 11 जोड़े रविवार को बंधेंगे परिणय सूत्र में। लगातार चौथे वर्ष भी युवा मंडल का निःशुल्क आदर्श विवाह सम्मेलन का आयोजन। प्रत्येक जोड़े को 1 से 1.5 लाख रुपए के उपहार सामग्री भेंट की जाएगी। दरअसल सागर में मां कर्मा देवी जयंती के मौके पर साहू समाज ने परंपरा में बदलाव की अनोखी पहल की है। रैली और शोभा यात्रा की जगह इस बार भी सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधेंगे। सागर में साहू समाज युवा मंडल द्वारा मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर लगातार चौथे वर्ष निःशुल्क आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 11 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बंधेंगे। साहू समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया ने बताया कि पहली जयंती पर रैली और शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन समाज ने नई सोच के साथ इसे सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए सामूहिक विवाह की शुरुआत की। समाज के सहयोग से प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए मूल्य के घरेलू सामग्री और उपहार भी भेंट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 15 मार्च दिन रविवार को सुबह 10 बजे पद्माकर सभागार मोतीनगर से बैंड बाजों के साथ बारात प्रस्थान से होगी। दोपहर में जयमाला और वैदिक विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न होंगे। शाम को मां कर्मा देवी की भव्य महाआरती और स्नेह भोज का आयोजन भी रखा गया है। कार्यक्रम का खास आकर्षण दुल्हनों की पारंपरिक डोली विदाई होगी, जिसके बाद सभी नव दंपतियों को कारों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आयोजन को लेकर समाज के पदाधिकारी और सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जय। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मां कर्मा देवी जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले 4 सालों से साहू युवा मंडल द्वारा इस मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर सामाजिक आदर्श विवाह का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में अभी तक 23 कन्याओं के विवाह युवा मंडल कर चुका है और इस साल 11 शादियां आयोजित की गई हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस सामाजिक आदर्श विवाह में कोई भी साहू समाज का बंधु आकर शादी कर सकता है और इसे एक पूरा कार्यक्रम निःशुल्क रहता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी धन संग्रह समाज से नहीं किया जाता है और ना किसी के मांगने जाते हैं। उपहार सामग्री लगभग कितने की दी जाती है? इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की उपहार सामग्री साहू समाज युवा मंडल प्लस ट्रस्ट द्वारा और प्लस दानदाताओं द्वारा दी जाती है। आपको यह कार्यक्रम जब आप कल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि यह कार्यक्रम किसी परिवार में हो रहा हो। फिर पूरे पारिवारिक भाव से यह कार्यक्रम आयोजित होता है। साहू सामुदायिक भवन पर यह कार्यक्रम आयोजित होता है। पद्माकर सभागार मोतीनगर चौराहे से जैसे कि एक बारात निकाली जाती है, वह 11 घोड़ों पर दूल्हे एक साथ बारात के रूप में यहाँ आएंगे, जिनका द्वारचार यहाँ पर किया जाएगा। द्वारचार के बाद हम वर पक्ष को स्टेज तक ले आएंगे। यहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम होगा। जयमाला के कार्यक्रम के बाद बाजू वाले हार में हारों का कार्यक्रम होगा। हारों के कार्यक्रम के बाद विदाई डोली से विदाई का आयोजन किया जाएगा। इस बीच हमारे सम्मानित अतिथि भी आएंगे, उनका उद्बोधन भी होगा और उनका आशीर्वाद भी वर वधू पक्ष को मिलेगा। इस कार्यक्रम में खवास, पंडित, सारी चीज़ों की व्यवस्था, सांच, गर्मी को देखते हुए सांच की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अंत में भोजन की व्यवस्था की गई है। वर वधू पक्ष को 25-25 पैकेट सुबह भोजन के लिए दिए जाएंगे और शाम को उनके साथ परिवार जितने उनके रिश्तेदार प्लस पूरी साहू समाज
भोजन के लिए आमंत्रित है। विशेष आयोजन भी है कुछ गाड़ियों से रात्रि में। हाँ, विदाई के बाद यहाँ मंच से हम लोग बाहर तक डोली से विदा करेंगे। उसके बाद 11 सी गाड़ियाँ हैं, उन एक गाड़ियों में वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को एक काफिला के साथ, एक रैली के साथ हम लोग कॉरिडोर तक जाएंगे। वहाँ से वो अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगी और वह गाड़ियाँ सिर्फ वहाँ तक नहीं छोड़ेंगी, वर पक्ष के घर तक उनको छोड़ने जाएंगी। यह भी व्यवस्था साहू समाज युवा मंडल द्वारा की गई है। आप समस्त सुजाति बंधुओं से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में आप सपरिवार पधार कर वर वधू को आशीर्वाद दें। साथ ही है इस कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम और जोड़ा है। हमने समस्त सामाजिक अन्य समाज के बंधुओं को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि माँ कर्मा देवी का जो जयंती का आयोजन जो साहू समाज करती है, साहू समाज तो मनाए, साथ ही साथ अन्य समाज भी, क्योंकि हमारी माँ कर्मा देवी सनातन समाज की देवी है और इस कार्यक्रम को समस्त समाज भी मनाए। ऐसे ही आप सबसे अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा है कि आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।